हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स। जी हाँ, अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं और आपको लगता है कि 2 या 3 ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, तो जितने भी मिसकंसेप्शन हैं, जितने भी मिथ हैं, आज तक आपको लगता है कि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, आज के वीडियो में आपका बिल्कुल परसेप्शन जो है वो आर्ट्स को लेकर मैं चेंज करने वाला हूं। 10 ऐसे बेहतरीन कैरियर ऑप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं, इनमें से कोई भी एक अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो ना सिर्फ सैलरी अच्छी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी कंपनी में आप जा सकते हैं, तो सब कुछ ही चेंज हो सकता है अगर आप इन कोर्सेज पे तवज्जो दें, इन कोर्सेज पे इंपॉर्टेंस दें, इन कोर्सेज की और रिसर्च करें। मैं तो पूरी कोशिश कर ही रहा हूं आप सब बच्चों की हेल्प करने के अपने वीडियोस के थ्रू, लेकिन आप अपने दम पर भी, आप अपने लेवल पे भी इन सब के बारे में रिसर्च जरूर करें। या आने वाले टाइम में वन ऑफ द मोस्ट इमर्जिंग कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आपका मैं 10 से 15 मिनट लूंगा। अगर आपने ये मुझे दे दिए हैं कीमती जो समय है मेरा भी और आपका भी, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, या फिर आज तक आपने जो नहीं सीखा है अदर यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, वो आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 1 कोर्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। 90% बच्चों को इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं है, पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे बच्चे हैं या फिर बच्ची हैं, गर्ल या बॉय, ठीक है, जिनको भी स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना है, स्पोर्ट्स में कैसे सर, प्लेयर तो नहीं, लेकिन हमें एज अ कोच बनना है, एज अ ट्रेनी बनना है, योगा इंस्ट्रक्टर बनना है, हमें फिटनेस ट्रेनर बनना है, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेटर जो कोर्स है वो हमारा है बीपीएड। इस कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहां पर टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आप इसको बोल सकते हो, जो आफ्टर 12th आप कर सकते हो। यहां पर आप एज ए स्कूल टीचर, स्कूल जो आप पीटीआई बोलते हैं, राइट, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेल्थ टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइजर, लेजर क्लब इंस्ट्रक्टर, जिम ट्रेनर वगैरह प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं, राइट। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। 2 तरीके हैं इस कोर्स को करने के, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, तब पड़ेगा ये 2 साल का। अगर आप 12th के बाद करते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, ये पड़ता है आपका 4 साल का, राइट। तो 12th के बाद हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो ये कोर्स रहेगा आपके लिए 4 साल का। नाम याद रखिएगा, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। The BPEd course not only helps in getting a good career option in the field of sports training and coaching। देखिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और कोचिंग में तो आप कैरियर बना ही सकते हैं, प्लस एज अ कमेंटेटर, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल में भी आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो स्पोर्ट्स से जुड़े रहने का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स है इंडिया में, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो घबराए ना। देखिए, इन फील्डों में ना भीड़ कम है। भीड़ कम है, इससे मतलब है कि जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, कम लोग ये चीजों को कर रहे हैं, कंपटीशन कम है, भीड़ कम मिलेगी आपको, सैलरी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा कैरियर ऑप्शंस आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2.5 लाख से लेकर 4 लाख आफ्टर फिनिशिंग बीपीएड कोर्स, और सैलरी इंक्रीज हो जाती है जैसे जैसे एक्सपीरियंस इज एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ अ स्पोर्ट्स। अगर आपने 4 से 5 साल दे दिए हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में, किसी भी स्पोर्ट्स में, जिम में, कहीं पर भी, तो आप 3 गुना ज्यादा अपनी सैलरी डिमांड कर सकते हो जितनी सैलरी में आप फर्स्ट एज अ फ्रेशर लगे थे, राइट बच्चा, समझ में आ रहा है। तो पहला कोर्स क्या था? बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। किन बच्चों के लिए? जिनको भी स्पोर्ट्स वगैरह से लगाव है, स्पोर्ट्स में अपना कैरियर बनाना है। सेकंड, डिजाइन सेक्टर में जिन बच्चों को भी कैरियर बनाना है, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ड्राइंग वगैरह अच्छी है इन जनरल आपकी, राइट, प्रोडक्ट डिजाइनर, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो बैचलर ऑफ डिजाइन इज अ कोर्स फॉर यू। यहां पर आप डिजाइनर बनते हैं। डिजाइन में बीडीएस जो कोर्स है 4 साल का कोर्स है, यहां पर आप फैशन डिजाइनिंग स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं, या फिर इंटीरियर डिजाइन चूज करिए, कम्युनिकेशन डिजाइन भी आप चूज कर सकते हो, या फिर इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्ट डिजाइन भी आप चूज कर सकते हो। तो वेरियस स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है बीडीएस में, जो कि आर्ट्स का बच्चा चूज कर सकता है आफ्टर 12th। बीडीएस अगर आप कर लेते हैं तो एज अ फैशन डिजाइनर प्रोफाइल में, ग्राफिक डिजाइनर की प्रोफाइल में,
यूजर इंटरफेस यूआई या यूएक्स के डिजाइनर, आप टेक्सटाइल डिजाइनर बन सकते हैं या फिर प्रोडक्ट डिजाइनर की प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो। 3 से 6 लाख एज अ फ्रेशर कैंडिडेट बीडीएस कर कमा सकता है और ये सैलरी एक्सपीरियंस के साथ आपकी बढ़ने ही वाली है, राइट। तो थर्ड नंबर का हमारा जो कोर्स है जिसके बारे में अब हम डिस्कशन करते हैं स्टार्ट, वो है बीबीए प्लस एमबीए। ये स्पेसिफिकली है हमारी मैनेजमेंट लाइन। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको बिजनेस की नॉलेज गेन करनी है, मैनेजमेंट रिलेटेड आगे पढ़ना है, तो ये कोर्स सबसे बेटर है। जी हाँ, आर्ट्स के बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई बिना किसी डर के पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कोर्स है 5 साल का, यहाँ पर बीबीए प्लस एमबीए। बीबीए में फंडामेंटल लेवल पे आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, एडवांस लेवल पे एमबीए में आपको सिखाया जाता है। तो ये बीबीए प्लस एमबीए 12th के बाद आप कर सकते हैं। वेरियस यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस होते हैं जो आपको देने पड़ते हैं। अब यहां पर फायदा क्या है, देखिए, टाइम एंड एक्सपेंसेस आर सेव्ड। अगर आप 3 साल का बीबीए करते हैं, उसके बाद 1 साल एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए देते हैं, फिर एमबीए करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है आपका। ऊपर से 2 एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, बीबीए एंट्रेंस की भी और एमबीए एंट्रेंस की भी। लेकिन अगर आप बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड करते हैं तो एक ही एंट्रेंस देना पड़ेगा, एक ही कॉलेज में एक बार जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उस कॉलेज में एंट्री ले लेते हैं और अगर वो कॉलेज अच्छा है तो 5 साल तक आपका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इन कंपैरिजन टू एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्स या फिर मास्टर्स भी। अगर आप किसी अच्छी जगह से नहीं करते हैं तो सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा यहां पर आपको मिलता है। एंट्रेंस सिर्फ एक बार ही आपको देना पड़ता है, एक बार की ही मेहनत है और पैसे भी थोड़े कम लगते हैं जब आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेते हैं किसी भी कॉलेज में। एक एवरेज बताऊं आपको, इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए का कॉलेज का फीस है 8 to 10 लाख के बीच में। लेकिन अगर आप 3 साल का बीबीए कहीं और करते हैं, फिर 2 साल का बीबीए एमबीए कहीं और करते हैं, तो टोटल फीस 10 से 15 लाख के बीच हो जाती है, ठीक है बच्चा। जॉब पोजीशंस और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है, आपको मिडिल और अपर मैनेजमेंट लेवल्स की पोजीशन मिलती है। कोई भी अंडर ग्रेजुएट कर आपको सिर्फ एंट्री लेवल की पोजीशन मिलती है, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स कर जहां पर एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्लस एक मास्टर डिग्री दोनों को कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराती है, वहां पर मिडिल और अपर मैनेजमेंट लेवल की आपको जॉब मिलती है जो कि 25,000 से अपर पर मंथ से आपको स्टार्ट होती है। समझ में आ पा रहा है? चलिए, 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो है उन बच्चों के लिए जिनको इन 2 फील्डों में इंटरेस्ट है, टूरिज्म और ट्रेवल मैनेजमेंट। बहुत सारे आप में बच्चे हैं जो कि पैशनेट हैं इस फील्ड को लेकर, लेकिन सोचते हैं क्या इनमें कैरियर बनाया जा सकता है या नहीं। आज मैं आपको कहता हूं कि आप इन फील्ड में कैरियर बना सकते हैं और काफी अच्छी अर्निंग भी आप कर सकते हैं। DTTM इस कोर्स का नाम है, 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आपको टूरिज्म और ट्रेवल इंडस्ट्री की A to Z नॉलेज प्रोवाइड कराएगा। एवरेज फीस यहां पर 2 लाख पर एनम तक है, तो 6 लाख तक आपके इस कोर्स की फी रहती है। इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ टूरिज्म मैनेजर, ट्रेवल कंसल्टेंट, ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, रिक्रिएशनल मैनेजर, इवेंट मैनेजर या फिर व्लॉगिंग एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। आजकल व्लॉगर जो होते हैं, ट्रेवल व्लॉगर, काफी अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है बच्चा। चलिए, 5th वन इज होटल मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स के बाद होटल लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए BHM सबसे परफेक्ट कोर्स है। 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। BHM कोर्स में फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन आपको सिखाया जाता है, हाउसकीपिंग के बारे में आपको टेक्निकलिटीज बताई जाती है, फ्रंट ऑफिस के बारे में, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, बिजनेस कम्युनिकेशन, अकोमोडेशन ऑपरेशन, कॉर्पोरेट फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। BHM होटल लाइन में इनिशियल वे में सैलरी थोड़ी कम मिलती है, 2 से 4 लाख रुपए पर एनम तक यहाँ पर पैकेज है, लेकिन जैसे ही आप किसी एक अच्छे होटल को ज्वाइन कर लेते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आप इजीली 5 से 8 लाख रुपए कमा सकते हो। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा है, नाम बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो काफी अच्छा यहाँ पर सैलरी पैकेज है। 6th वन, इकोनॉमिक्स फील्ड, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप ऐसे बच्चे हो जिनको इकोनॉमिक्स फील्ड में इंटरेस्ट है, तो इससे बेटर कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता। BBE कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि आप कर सकते हैं अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स फील्ड में कैरियर बनाना है। इस कोर्स में आपको इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है इकोनॉमिक्स थ्योरीज के बारे में और उनके एप्लीकेशन के बारे में, ताकि बिजनेस को वो हेल्प कर सकें अच्छे डिसीजन लेने में, ठीक है। आप ये कोर्स करने के बाद एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑडिटर, ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डाटा एनालिटिक्स,
स्टैटिशियन, अंडरराइटर, बजट एंड फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट जैसी भारी भरकम प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हो और काफी अच्छा यहाँ पर इनिशियल सैलरी पैकेज भी अवेलेबल है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का यहाँ पर एक परफेक्ट चांस है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आरबीआई हो या फिर आपके वेरियस पब्लिक पीएसयू बैंक हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब यहाँ पर ये फील्ड उन बच्चों के लिए है जिनको आईटी लाइन में अपना कैरियर बनाना है, कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में अपना कैरियर बनाना है। बीसीए बहुत ही शानदार कोर्स है, 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जहां पर फाउंडेशनल और एडवांस नॉलेज आपको आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड की दी जाती है। इस कोर्स के थ्रू आप सीखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉइड या फिर iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहां पर अगर बात करें 4 से 5 लाख रुपए इनिशियल सैलरी पैकेज है और विद 3 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप इजीली 5 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो काफी ज्यादा क्रेज है, बीसीए में बहुत अच्छी स्पेशलाइजेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, एआई है, फुल स्टैक है, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं आईटी प्रोफेशनल बनने के आफ्टर 12th। चलिए आगे बात करते हैं लॉ फील्ड का। ये हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस कोर्स है, बीए एलएलबी। ये 5 साल का हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ये दोनों ही बीए भी और एलएलबी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, तो ये दोनों का मिक्सचर हमारे फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा एक अच्छा कोर्स है जहां पर आपको आर्ट्स और लॉ की समझ बढ़ाई जाती है। क्लास 12th के बाद आप कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 साल का एलएलबी भी बीए के बाद कर सकते हैं, वहां पर आपके 1 साल वेस्ट हो जाता है। लेकिन आप पहले से ही क्लियर हैं कि आपको लॉ लाइन में कैरियर बनाना है, उस केस में बीएलएलबी 5 साल का प्रोग्राम काफी ज्यादा आपके लिए बेटर रहता है। इस कोर्स में आपको दोनों फील्ड के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराई जाती है। आपको आर्ट्स के बारे में हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और लॉ के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, आपको फैमिली लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया, तो दोनों की एक आपको एक बहुत बेहतरीन सिलेबस प्रोवाइड कराया जाता है जिसके थ्रू आपको इन दोनों फील्डों की अच्छी नॉलेज गेन हो सके। आप बीएलएलबी करने के बाद एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, लीगल एडवाइजर अपना कैरियर को परस्यू कर सकते हैं। प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर में आप जॉब कर सकते हैं। 4 to 5 लाख पर एनम यहाँ तक ना सैलरी पैकेज रहता है और थोड़े एक्सपीरियंस के बाद 5 से 8 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो ये फील्ड है स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जिनको लॉ लाइन में इंटरेस्ट है, लॉ में अपना कैरियर बनाना है। बीएलएलबी के बाद आप मास्टर डिग्री एलएलएम कर सकते हैं अगर आपको लॉ फील्ड में और ज्यादा अपना स्पेसिफिक कैरियर बनाना है। लॉयर बनना है स्पेसिफिक तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, फिर आप किसी के फेवर में कोर्ट में केस भी लड़ सकते हैं। चलिए बच्चा, 9th ऑप्शन इज फाइन आर्ट्स के बच्चे। बहुत क्रिएटिव अगर आप बच्चे हैं जिनको पेंटिंग में, स्कल्पचर में, फोटोग्राफी में, लिटरेचर में, एनिमेशन वगैरह में इंटरेस्ट है, तो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आप कोर्स कर सकते हो और इसमें जो भी स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप कोई भी स्पेशलाइजेशन चुनकर अपना क्रिएटिव कैरियर स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर फीस की बात करेंगे तो काफी सस्ता पड़ता है, 2 से 3 लाख रुपए में आपका बीएफए कोर्स कंप्लीट हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस तो और भी ज्यादा कम है। सैलरी पैकेज की बात करेंगे तो 25,000 से 50,000 पे, वो डिपेंड करता है कि आपने किस प्रोफाइल में आप वर्क कर रहे हो। बीएफए की स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे तो बच्चा बीएफए म्यूजिक से कर सकते हैं, अप्लाइड आर्ट्स से, कार्टूनिंग से, पेंटिंग, कैलीग्राफी, स्कल्पचर, ड्रामा थिएटर, टेक्सटाइल डिजाइन, डांस, फोटोग्राफी, डिजिटल आर्ट्स, पोइट्री, ग्राफिक, प्रिंट मेकिंग, इलस्ट्रेशन, प्लास्टिक आर्ट, तो दुनिया भर की यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। आपको चूज करनी है अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बेसिस पर आपकी कौन सी प्रेफर्ड यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है और उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब प्रोफाइल मिलती है। चलिए लास्ट ऑप्शन बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे बच्चे हो जो अंदर से दया भाव वाली फीलिंग आप में निकलती है, सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, मनी ऑनलाइन कमाना, बहुत जल्दी रिच बनना, ये आपका कहीं भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। आपका है कि एक अच्छी जॉब करना, डिसेंट जॉब करना जिसकी रिकॉग्निशन हो, अच्छा नाम हो और लोगों की सेवा करना। और जब आप किसी की लोगों की सेवा करते हैं और अच्छे भाव से करते हैं तो पैसे अपने आप आपके पास आते हैं। अगर ये थिंकिंग है आप में तो सोशल वर्क करना आप में काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को सूट करेगा। बैचलर ऑफ सोशल वर्क यहाँ पर एक प्रोफाइल है, ये थोड़ा सा हमारी ज़्यादा ड्राइंग बन चुकी है, थोड़ा हम इसको रब कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर आपको समझाते हैं क्योंकि समझाने में ज़्यादा ड्राइंग हम बना चुके हैं। चलिए, बैचलर ऑफ सोशल वर्क 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। ये किन बच्चों के लिए है? जो बच्चे भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं,
सेवा भाव से किसी भी एनजीओ को ज्वाइन करना चाहते हैं और गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, ओल्ड एज पर्सन्स की सेवा करना चाहते हैं, फ्लड रिलीफ जो कैंप्स वगैरह रखते हैं वहां पर उन कैंप का हिस्सा बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, आप द जॉब रूल्स अवेलेबल BSW करके है ना, आप एज अ सोशल वर्कर वर्क कर सकते हैं, एज अ काउंसलर वर्क कर सकते हैं, एज अ स्पेशल एजुकेटर। कई बच्चे होते हैं जो इतने कैपेबल नहीं होते हैं सही से बोलने के, सही से समझने के, तो उनके एजुकेटर बन सकते हैं। आप HR एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल में वर्क कर सकते हैं, एज अ टीचर बन सकते हैं। अगर यहाँ पर फीस की बात करेंगे तो लेस देन 1 to 2 लाख में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है और 2.5 से 5 लाख एनुअली आप किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर कमा सकते हैं। तो काफी अच्छा लास्ट में मैंने रखा है क्योंकि बहुत बच्चे रिलेट नहीं कर पाते हैं इस कोर्स के साथ। मेजोरिटी ऑफ द बच्चों की भी और कहीं ना कहीं वो पेरेंटल थिंकिंग भी हो गई है कि बच्चों को कोई ऐसा कोर्स में एंगेज कराया जाए जहां पर मनी का जो क्राइटेरिया हो सबसे ज्यादा हो, हाई अर्निंग हाई पेइंग जॉब्स पे अगर आप स्पेसिफिकली नजर बना के रखते हैं तो BSW कोर्स आपका छूट जाता है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस कोर्स में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इस सेक्टर में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। अच्छा, कितने बच्चे आप में से अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें तो ये कोर्स करेंगे? मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप में से कितने बच्चे, अगर, क्योंकि मुझे पता है 90% ऑफ द पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे कोर्स को करने का, लेकिन अगर आप खुद ही अपने बेसिस पे डिसीजन ले सकते तो क्या आप BSW कोर्स करते या नहीं? मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जानने के लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये मैं जानना चाहता हूं। राइट, कमेंट करिएगा जरूर। तो बच्चा ये था 10 ऑप्शन, इन 10 में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। स्पेशलिटी ये है मेरे कोर्सेज को बताने की कि मैं सारे इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि इस सेक्टर में आपका इंटरेस्ट है या नहीं। अगर है तो कोर्स कर लीजिए, और डिफरेंट कोर्सेज लेता हूं, एक फील्ड के मैं एक ही कोर्स लेता हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन आपको ना हो। राइट, मैंने मैनेजमेंट का ले लिया, मैंने लॉ का ले लिया, मैंने टीचिंग का ले लिया, मैंने स्पोर्ट्स का ले लिया, मैंने सोशल वर्क का ले लिया, तो डिफरेंट सेक्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा? राइट, 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप इसको 2 मार्क्स देंगे, 10 मार्क्स देंगे, 8 मार्क्स देंगे, 10 आउट ऑफ 10 देंगे? प्लीज रेट करके मुझे जरूर बताइएगा, इससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि मैं कितना कनेक्ट कर पाया हूं आप सब बच्चों के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन था BSW के ऊपर, उसका भी आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं। इफ इन केस मेरा वर्क आपको यहां पर अच्छा लगता है तो मेरी पूरी उम्मीद है इंस्टाग्राम पे भी हमारा वर्क आपको अच्छा लगेगा। वहां पर भी इफ इन केस आप ऑलरेडी यूज करते हैं इंस्टाग्राम, तो वहां पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। हमारा वर्क वहां पर भी उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।